बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट को नहीं और की। सत्ताए भाई जी, दासी जब सुबह परमात्मा जी को छोटी भोग आरती के साथ में भोग लगा रही थी तो परमात्मा जी ने दिखाया था, मालिक ने दिखाया। सभी सत्सेवक भाई बहन हैं, परमात्मा जी कह रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति तुम भक्ति का, तुम्हारी परमात्मा का ज्ञान बिगुल बाज चुका है। अब तुम लोग होशियार हो जाओ। जैसे आर्मी के जवान, कोई उन्हें दिखता है जैसे कहीं से कोई अनहोनी सी दिखती है कि कहीं से खतरा आने वाला, तो वो एकदम एकदम पोर्शन पे रहते हैं। उनका उनके मालिक का इंतजार रहता है कि कब बॉर्डर दे और कब हम आक्रमण करें अपने दुश्मनों पर। इसी तरह से अब काल एकदम से बौखला उठा है जब से पांच पांच बाती की दीपक चला है ना। वाति पंचकोप कर पूजा देवनंद और न दूजा, खंड खंड में आरतकारी सकल में हर ज्योति विराजे। जब से वो इतनी बुरी तरह से पागल हो गया कि उसका सुख चैन सब कुछ खो गया है। अब वो बौखला रहा है। तुम्हें कमर कस लेनी है, हथियार अपने साथ रखने हैं। परमात्मा जी दिखा रहे हथियार हमारे भक्ति बोध हैं। हम सभी लोग अपने अपने हाथ में चलते जा रहे, आर्मी के जवान अपने अपने हथियार उठाते जाते हैं। इसी तरह से परमात्मा जी वहाँ पर खड़े हैं और बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं। जैसे कभी कभी कोई जैसे दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, दरवाजे को पकड़ के ऊपर की चौखट, इसी तरह से परमात्मा एक वहाँ पे मैदान सा, वहाँ पे एक कुछ है, वहाँ पे दरवाजा सा है, वही परमात्मा जी उसको पकड़ के खड़े हैं और कह रहे तुम अपने अपने हथियार को संभालो, पोजीशन को संभालो। और बगल में अपने लोगों के कमर में परमात्मा ने एक फेंटा सा बांध दिया, लाल कलर का है। जैसे कि हमने देखा होलियों के समय में ग्वाली लोग बांध लेते हैं, एक सर में और एक कमर में। तो हमारे सर पे तो नहीं है, हम सभी भाई बहनों के कमर पे परमात्मा ने बांध दिया है। वो अपने हाथों से परमात्मा ने बांधा उसको। कह रहे बच्चों अपने अपने हथियार उठाओ। तो सभी लोग हथियार उठा रहे हैं। हथियारों में भक्ति बोध है, सो सभी लोग अपनी अपनी भक्ति बोध उठाते जा रहे हैं और आरती सुमरन करते जा रहे हैं। और ज्ञान को आधार बनाए परमात्मा करे, जो तुम्हारा ज्ञान है ना, वज्र है, वज्र ये तुम्हारा हथियार है, इसके आगे सारे हथियार फेल। और जैसे ही काल ने एकदम से अपन पे आक्रमण किया, दासिक तो रोना आ रहा बीच बीच एकदम से अजीब सा लगता है। तो जैसे उसने आक्रमण किया, परमात्मा जी हमारे पीछे ही खड़े हैं, बिल्कुल हमें डरने नहीं दे रहे। और जैसे ही आक्रमण किया उसने, काल ने, और जैसे सभी लोग अपने अपने मंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई प्रथम नाम का, कोई सतनाम का। और जो सत्सेवक भाई बहन है जो संकल्प दीक्षा से जुड़े हुए हैं, वो अपने नाम नहीं आ रहा, समृत साहिब रत्न उजागर की वाणी का कर रहे हैं। तो एकदम ऐसे उसमें से एकदम जैसे तेज निकल रहा है। ऐसे परमात्मा सत्संग बताते ना, जब परमात्मा प्रथम बार उस काल से मिलने आए थे तो परमात्मा ने सतनाम का जाप किया था, तो वो एकदम पाताल लोक में गिरा था जाके। उसके पंख एकदम से कट गया, से पक्षियों की तरह फड़फड़ा रहा था। इसी तरह आया तो बहुत तेज में एकदम ऐसे आया जैसे कि शेर गरज रहा हो। जैसे ही सभी भाई बहनों ने अपने अपने सतनाम का प्रथनाम का जाप किया, उसी समय वो एकदम असहाय हो गया, जमीन में धड़ाक से न गिर पाया। फिर तो उसकी आवाज ऐसे रहेगी कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ते नहीं गुर्राते हैं खिसिया के, इसी तरह से गुर्रा रहा है। फिर परमात्मा पीछे से खड़े होकर हंस रहे, कह रहे तुम सबको किसी को भी डरना नहीं है, आगे कदम बढ़ाओ। फिर सभी भाई बहन अपनी अपनी भक्ति बोध लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वो एकदम से ना फिर कुछ नहीं कह पा रहा है, बेचारा साइड में पड़ा रह गया। फिर परमात्मा जी ने दिखाया है इनकी डायन आ रही है और समय हमारे पास बहुत कम बचा है, विनाशकारी समय बिल्कुल नज़दीक है। इसलिए जो ये सेवा चल रही है ना थालियों की, बहुत जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए। हर घर में जल्दी से जल्दी ये सामग्री पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए परमात्मा जी ने सुरजीत भगत जी को बोला है कि आप सेवा में सहयोग दो, पवन भैया का। और रामेश्वर भगत जी कटनी वाले, उनसे बोला है। और हरियाणा कुरुक्षेत्र के भैया हैं राजेंद्र दास भगत जी को, उनको परमात्मा ने इतना बोला है कि तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। और जो सुरजीत भगत जी हैं बंगाल से, और कटनी से जो रामेश्वर भगत जी, इनको परमात्मा ने आदेश दिया कि तुम्हें हमारा आदेश है, तुम दोनों पवन का साथ दो जा करके जाओ। उसके पास समय कम है और उसकी थोड़ी तबीयत भी अब ठीक कम रहती है और काम ज़्यादा है। 1 महीने के अंदर अंदर ही काम, मतलब जल्दी से सब सामग्री भाई बहनों तक पहुंच जानी चाहिए। फिर क्या थोड़ा बहुत काम रह जाएगा तो फिर तो पवन संभाल लेगा। तो 3 भाइयों को
आपके जो बेटे पवन भैया, आपके बड़े बेटे लक्की भैया, उनको बोला परमात्मा जी ने, और सुरजीत भगत जी और रामेश्वर भगत जी, इन 3 भाइयों को बोला परमात्मा मेरा आदेश है कि तुम सामग्री जल्दी से जल्दी भाई बहनों तक पहुंचाओ। फिर सुरजीत भगत जी कह रहे हैं, मतलब उनके घर पे थोड़ी दिक्कत आई, खाने पीने की व्यवस्था कैसे क्या होगी। तो परमात्मा जी कह रहे हैं उसकी चिंता मत करो, 1 महीने तक का खाने का इंतजाम तुम्हारा कर दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी, उसकी चिंता मत करो। तो उधर से तो सुरजीत भगत जी चल दिए अपने अपने झोला बैग जो भी उनका सामान लेके। इधर से कटनी वाले भैया जी रामेश्वर भगत जी चल दिए। और पर दासी ने बोला कि परमात्मा, दासी का क्या काम है, दासी को भी कोई सेवा दे दो। परमात्मा कह रहे तेरा काम बस इतना है, जो तुझे मैं दिखाऊं वो पौनैया तक मैसेज कर, संदेशा पहुंचा। और पवन भैया का काम है उसका निष्कर्ष निकालना, उसको चिंतन मनन, उसका मंथन करना, फिर सभी संगत में भाई बहनों को बताना। इसी तरह से फिर परमात्मा ने बहुत सारे फूल लेके सभी भाई बहनों के ऊपर फूल फेंक दिए। तो सभी भाई बहन कह रहे परमात्मा ये क्यों, इसके तो अधिकारी आप हो। तो परमात्मा कह रहे जो ये काल अंगारे बरसेगा ना, तो ये जो तुम्हारे ऊपर जो फूल है ना, तो वो अंगारे तुम्हारे ऊपर फूल बन जाएंगे, तुमको वो जलाएंगे नहीं। और परमात्मा कह रहे डायन आ रही है, जल्दी से जल्दी सतर्क हो जाओ, संवर जाओ। डायन कौन, एकदम से भयंकर बवंडर उड़ रहा है, एकदम तूफान का। चपेट में जो भी घर आता है वहां का नामो निशान मिट जाता है। उसे देख के ये नहीं लगता कि यहाँ पे कभी कोई घर होगा, कभी किसी का परिवार बसा होगा, कुछ भी नहीं है। एकदम से परमात्मा कह रहे डायन शीघ्र शीघ्र गति से आ रही है, इसलिए जे सामग्री जल्दी से जल्दी पहुंचे भाई बहनों तक। वैसे तो भाई बहन मानसिक आरती करने लगे, पर मानसिक आरती में और सामने आरती करने में बहुत फर्क है। तो इसीलिए आप तीनों की ड्यूटी लगाई जाती है, जल्दी से जल्दी सामग्री पहुंचाई जाए। और परमात्मा पवन भैया जी आपको परमात्मा ये कह रहे हैं कि आप संदेशों को अच्छे से समझ के भाई बहनों को बताएं। और जब वो डाइन चल रही है ना, तो बवंडर की तरह है, पूरे घरों को उड़ा लेगी, नामो निशान मिट गया, वहां तो कुछ है ही नहीं है कि कभी कोई यहाँ था। और परमात्मा की दया से सत्यवक भाई बहनों की तरफ जैसी वो बढ़ी है, सैकड़ों कोस की दूरी पे खड़ी है, एकदम परमात्मा की ज्योति जल रही है, उसमें से अंगारे से निकल रहे हैं। मतलब हमारे लिए तो अंगारे नहीं है, उनके लिए अंगारे से निकल रहे हैं। तो परमात्मा की दया से वो आगे बढ़ नहीं पाई। जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुई, तो जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं गुब्बारे को फुला लेते हैं, फिर उसको फोड़ देते हैं, मतलब गुब्बारे फुला के उसे फोड़ करके खेलते हैं। इसी तरह से जैसे ही वो सत्यवों की तरफ बढ़ने को हुई, पहली बात तो आगे वो कदम बढ़ा ही नहीं पा रही। उसकी ऊर्जा जो 5 ज्योति जल रही है, इसकी इतनी ऊर्जा, इतनी इसमें इतनी शक्ति निकल रही है कि आदमी आगे कदम बढ़ा ही नहीं पा रहा है, बुरी शक्तियां। तो वहां से एकदम से फटाक सी ना गुब्बारे की तरह से फूट गई है, और आसमान की तरफ उड़ती चिल्लाती हुई जा रही है। इस तरह से चिल्ला रही है जैसे कि कोई, मतलब वो जल जाता है, जलने के बाद अधजला निकल के भगता है, जिससे होलिका जली थी प्रहलाद के साथ में। इसी तरह से जो शक्तियां हैं ना, जो परमात्मा ज्योति में से प्रकाश निकल रहा है, जो 5 ज्योति जलाई जा रही, इसकी ज्योति से वो इतनी बुरी तरह से घायल हो रही है, चिल्लाती हुई आसमान की तरफ उड़ती जा रही है, ससेबों की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ पाई है। बस परमात्मा जी ने इतना ही दिखाया, और कुछ याद आ जाएगा तो बाद में दासी बता देगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और परमात्मा जी कह रहे तुम एकदम हर पल सतर्क रहना है, और कमर कस के बांध लेनी है, क्योंकि बिगुल बढ़ चुका है और नाद शंख बज चुका है परमात्मा की भक्ति का। अब आमना सामना है, और तुम्हें घबराना नहीं। जैसे आर्मी के जवान लड़ने को बिल्कुल पीछे नहीं हटते, वो आगे कदम बढ़ाते जाते, क्योंकि उन्हें पता है उनकी सरकार का हाथ पीछे, उनका कर्नल होता है ना, उससे उससे सपोर्ट होता है। जबकि कर्नल तो कुछ भी नहीं कर सकता, अगर मौत आ गई तो कर्नल थोड़ी बचा पाएगा, वो तो मारा जाएगा। इसलिए तुम्हारा कर्नल तुम्हारा परमात्मा है, और तुम उसके जवान हो। और जो टुच्चे मुच्चे होंगे, जो मतलब दृढ़ता के लोग नहीं होंगे, उन्हें इस मिशन से निकाला जाएगा। इसमें शेर दिल चाहिए, जज्बात, जो सर धड़की बाजी लगा दे। अगर गुरु जी कहें बेटा कूद जागना, तो कूद जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। वो नहीं चाहिए जो गुरु जी कह रहे बेटा पानी में कूद जा, अब मन में तो बात तो कह रहे हाँ गुरु जी कूद जाएंगे, और मन में सोच रहे कि कूद जाए तो कहीं हम डूब ना जाए। बताओ, फिर तुम्हें भरोसा ही नहीं है गुरु जी का। गुरु जी की भक्ति में सिर धड़की बाजी लगानी होती। गुरु गोरखनाथ और भर्तरी गोपीचंद की कथा नहीं सुनी? गुरु हो तो अच्छा पूरा हो, सिर धड़की बाजी लगानी, गुरु के सामने सवाल जवाब नहीं करने होते। इसलिए जो ये मिशन चल रहा है अभी भक्ति मार्ग का, सत्य का, इसमें एकदम से जज्बाती और शेर दिल
और दृढ़ता के भगत चाहिए। हल्के पतले नहीं चलेंगे, हटा दिए जाएंगे इस मिशन से। हिम्मत दिल में होनी चाहिए, जज्बात होना चाहिए, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। मालिक का बिगुल बांट चुका है, काल शैतान ने अपनी फौज तैयार कर ली है और परमात्मा की तरफ से सतसेवक तैयार है। सामना बस होने वाला है, परमात्मा पीछे खड़ा है। तुम्हारा परमात्मा पूरा सपोर्ट देगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास साथ पूरी आध्यात्मिक शक्तियां रहेंगी जैसे जिनसे तुम लड़ोगे। बस परमात्मा